नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम भाई एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे जो कि आपका ओरिजिनल प्रीवियस ईयर का पेपर रहने वाला है। दोस्तों ये जो एग्ज़ाम है भाई फरवरी के अंदर हुआ था और पूरी की पूरी आंसर की यानी 100% ओरिजिनल पेपर हम इस सेशन के अंदर करेंगे। सो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं भाई। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिएगा। इंडियन नेवी ट्रेड्समैन, फायरमैन, MTS ड्राइवर, चार्जमैन, पेस्ट कंट्रोल वर्कर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियन रोजगार ऐप पर भाई जीके का रामबाण PDF और जो है नेवी सिविलियन एग्जाम के लिए 15 ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल करवा दिए गए हैं। लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड है, पूरे मॉक टेस्ट है भाई, डिटेल सॉल्यूशन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ऑल इंडिया रैंक आप सभी देख सकते हो। और जीके के रामबाण के अंदर भाई 2500 MCQ और 1000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन, हैंड रिटन नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। यहीं पर दोस्तों भाई प्रीवियस ईयर की जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनकी आंसर की को कंपाइल करके एक PDF बनाया है जिसमें 4000 प्लस MCQs हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके इंग्लिश और जो है आपके GS के। यहाँ पर दोस्तों भाई इनमें डिटेल सॉल्यूशन मैंने अलग से ऐड किया है और ये जो है आप इंडियन रोजगार ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों जब आप इनमें से किसी भी चीज़ को डाउनलोड करो या परचेज करो भाई तो मेरा रेफरल कोड यूज़ करना भाई, जो कि है नेवी 20 का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल इंडियन रोजगार सर्च करके इस प्रकार का लोगो है, या फिर भाई आप डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आपको इंस्टॉल कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पर देखिए ये मेरे पास आंसर की है और आप सभी को पता है कि 100 मार्क्स का एग्जाम होता है और आपको 100 के 100 ही अटैम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो यहाँ पर भाई अगर हम बात करें तो जो ग्रीन वाले हैं ये करेक्ट आंसर थे जिसकी भी आंसर की है, और जो ऑब्टेंड मार्क्स आप सभी देख सकते हो 48 इनको जो है ऑब्टेंड हुए थे। तो आप सभी लास्ट में मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो स्कोर है भाई इसके अंदर वो कितना रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन देखिए आप सभी की स्क्रीन पर है। इंडिया चेंज्ड ओवर द डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं भाई, आंसर बताओ मेरे को, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं दोस्तों, आंसर दीजिए भाई। अप्रैल 1957 या फिर भाई अप्रैल 1995, अप्रैल 1959 या फिर अप्रैल 1958। सो यहाँ पे अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अप्रैल 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच स्टेट और यूटी इज़ दी होस्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन। भारत की पहली फ्रोजन लेक यानी जमी हुई झील मैराथन की मेजबानी भाई किस राज्य या यूटी ने की थी। सो यहाँ पे अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की तो भाई यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। क्योंकि दोस्तों भाई फ्रोजन लेक तो वहीं पर मिलेगी जहाँ पर लोएस्ट टेम्परेचर होगा, तो लद्दाख यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ी कॉमन सेंस भी यूज किया करो भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच इंडियन चेस प्लेयर ओवरटुक विश्वनाथ आनंद एज द हाईएस्ट रेटेड इंडियन चेस प्लेयर इन FIDE रैंकिंग इन अगस्त सितंबर 2023। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें भाई करेक्ट आंसर की तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्या कह रहा है अभी क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग फेमस डांसेस इज नॉट एन एक्सपोनेंट ऑफ द ओडिसी डांस स्टाइल। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है दोस्तों, क्वेश्चन को देखो भाई। क्वेश्चन में कहा है प्रसिद्ध डेन्यूस में से कौन सी ओडिसी नृत्य शैली का प्रतिपादक नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं भाई। यहाँ पे अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यामिनी कृष्ण मूर्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच रेल बेस्ड इनिशिएटिव वर लॉन्च्ड इन 12 जुलाई 2017 बाय रेल मिनिस्ट्री। रेल मंत्रालय द्वारा 12 जुलाई 2017 को कौन सी रेल आधारित पहल जो है शुरू की गई थी। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई। यानी अगर हम बात करें बोथ रेल क्लाउड प्रोजेक्ट एंड निवारण ग्रीवेंस पोर्टल। ठीक है, ये 2 चीज़ें स्टार्ट की थी भाई, एक तो अपना रेल क्लाउड और दूसरा जो है निवारण ग्रीवेंस पोर्टल। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आप सभी को आई होप क्लियर दिख रहा होगा। अगर आपको जो है वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है तो आप अपनी क्वालिटी को जो है हाई पर सेट कर लीजिएगा या 720p पर सिलेक्ट कर लीजिएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेंगे। किस व्यक्ति को दोस्तों 2017 का जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आप सभी को पता है भाई 2017 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो किसे दिया गया था, विनोद खन्ना को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है इनकम टैक्स इन इंडिया वाज
इंट्रोड्यूस्ड बाय, भाई भारत के अंदर इनकम टैक्स जो है सबसे पहले किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स विल्सन के द्वारा, जेम्स विल्सन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। विच इज द यूज टू मेजर ऑफ हायर टेम्परेचर, उच्च तापमान माप में किसका उपयोग किया जाता है भाई। सो आप सभी को पता है अगर हमें बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर मेजर करना है तो हम किस डिवाइस का यूज करेंगे भाई, हम यूज करेंगे दोस्तों थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर का, या फिर आप पायरोमीटर के नाम से भी ध्यान रख सकते हो। वेरी हाई टेम्परेचर मेजर किया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखो भाई मोहिनी अट्टम जो डांस है वो किससे संबंधित है, तो कितनी बार मैंने करवा रखा है भाई, मोहिनी अट्टम जो है वो केरला का नृत्य है ना। मैंने बैच के अंदर भाई क्लासेस भी ली थी फेमस डांसेस के अंदर, वहाँ पे आप जब देखोगे तो फेमस डांसेस में भाई पहला ही मैंने बता रखा है, ठीक है। तो अगर आप सभी में से कोई भी इंटरेस्टेड है भाई तो जीके का रामबाण जरूर ले लेना। जीके के रामबाण में क्या है, सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है इंक्लूड कर रखे हैं। और भाई जो प्रैक्टिस पीडीएफ है, ठीक है, प्रैक्टिस पीडीएफ जो है जिसके अंदर सारी आंसर कीज कंपाइल कर रखी है उसको भी आप ज्वाइन कर लेना। इंडियन रोजगार ऐप को डाउनलोड कर लो भाई, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या गूगल प्ले स्टोर पे आप सर्च करना इंडियन रोजगार। इंडियन रोजगार जैसे ही आप सर्च करोगे तो जो ऐप आएगी भाई वो हमारी ही है, आप उसे इंस्टॉल करो और वहाँ पे सारा कंटेंट मिल जाएगा आपको, फ्री भी और पेड भी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है हु पुट द मोस्ट स्टिफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे कठोर प्रतिरोध भाई किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं भाई, यहाँ पे अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की तो मराठा थे भाई ये, ठीक है, मराठाज। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है राजनीति प्रशासन द्विविभाजन की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, ठीक है। क्या कहा है, द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी वाज गिवन बाय। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है भाई इसका वो क्या हो जाएगा, अगर हम आंसर की के अकॉर्डिंग बात करें ना दोस्तों तो इन्होंने चारों ही ऑप्शन माने हैं भाई, ए बी सी और डी चारों ही माने हैं, ठीक है। ध्यान रखना भाई, इसमें से चाहे आपका कोई भी था उस टाइम पे तो वो करेक्ट माना गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है भाई, अ टेल ऑफ टू रिवोल्ट्स, ये पुस्तक का नाम है भाई, ये किसके द्वारा लिखी गई, अ टेल ऑफ टू रिवोल्ट्स। अ टेल ऑफ टू रिवोल्ट्स जो पुस्तक है इसके राइटर कौन है भाई, तो यहाँ पे अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की तो राजमोहन गांधी, किसके द्वारा लिखी गई थी, राजमोहन गांधी के द्वारा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है एट विच प्लेस ऑन अर्थ आर द डेज एंड नाइट्स इक्वल लेंथ ऑलवेज, निम्नलिखित में से कहाँ पर भाई डे और नाइट की जो है इक्वल लेंथ होती है, ठीक है। तो आप सभी को पता है भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका जो सही उत्तर है भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई, इक्वेटर, है ना। इक्वेटर पर क्या होता है भाई, जो जी की वैल्यू होती है वो 0 होती है ना। इक्वेटर पर जो वेट होता है वो किसी का भी वो क्या होगा, शून्य होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फादर ऑफ फ्रीडम, फादर ऑफ द फ्यूचर ऑफ फ्रीडम, सॉरी द फ्यूचर ऑफ फ्रीडम जो पुस्तक है इसके लेखक या रचनाकार भाई निम्नलिखित में से कौन है। द फ्यूचर ऑफ फ्रीडम ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी भाई, फरीद जकारिया, तामरा लिपर, रिचर्ड वोल्फी या फिर भाई पीटर हडसन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फरीद जकीरा, ठीक है, फरीद जकीरा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द सिलिकॉन वैली लोकेटेड, भाई सिलिकॉन वैली आप सभी को पता है यूएसए के अंदर एक शहर है, इसको बोला जाता है भाई कैलिफोर्निया को, ठीक है, सिलिकॉन वैली। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगर आपसे पूछ ले सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, अगर इंडिया की पूछ ले तो इंडिया की क्या है भाई, हमारी बेंगलोर है, ठीक है, बेंगलोर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है दोस्तों, एक्सफोइलेशन इज अ टाइप ऑफ, एक्सफोइलेशन जो है क्या है भाई, क्या समझते हो आप एक्सफोइलेशन से, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें भाई करेक्ट आंसर की तो जो एक्सफोइलेशन है ये बेसिकली एक फिजिकल वेदरिंग को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर है भाई, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ त्रिपुरा स्टेट प्लानिंग बोर्ड, त्रिपुरा स्टेट प्लानिंग बोर्ड के भाई पहले जो चेयरमैन है वो निम्नलिखित में से कौन बने थे भाई, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें भाई अध्यक्ष बोले तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अभी इसका, मानिक सरकार, नहीं भाई, यहाँ पे भाई निरपन चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, निरपन चक्रवर्ती, ठीक है। निरपन चक्रवर्ती क्या थे भाई, पहले अध्यक्ष थे भाई त्रिपुरा राज्य योजना बोर्ड के। अगले क्वेश्चन में देखो भाई, ABU इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल वाज हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच इंडियन सिटी, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं भाई, बताओ मेरे को, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है भाई। वैसे अगर मैं बात करूँ इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो ABU इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल है ये कहाँ पर हुआ था भाई, इसका आंसर आप कमेंट करना। वैसे इसका आंसर इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, और लास्ट में मैं आपको बता भी दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हु वर एसोसिएटेड विद इंडियन लीग एस्टैब्लिश्ड इन 1875 इन कलकत्ता,
ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं भाई। यहाँ पे अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की तो शिशिर कुमार घोष और शंभू चरण मुखर्जी। शिशिर कुमार घोष और शंभू चरण मुखर्जी क्या थे भाई, 1875 में कलकत्ता, जिसे अब कोलकाता बोला जाता है, उसमें स्थापित भारतीय लीग से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पियरे कार्डिन नाम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा है भाई, पियरे कार्डिन। ठीक है, पियरे कार्डिन जो नाम है भाई ये किससे संबंधित है, तो ये भाई फैशन डिजाइनिंग से के जो है फेमस आर्टिस्ट हैं, फैशन डिजाइनिंग। अगला क्वेश्चन देखो भाई, वर्ल्ड सिटीज डे वाज ऑब्जर्व ऑन विच डे, भाई वर्ल्ड सिटीज डे है ना, विश्व शहर दिवस निम्नलिखित में से किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, 1 नवंबर को, नहीं भाई यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई, 31 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है भाई, 31 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज इंटरनेशनल टेनिस इवेंट इज प्लेड ऑन अ ग्रास कोर्ट, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने कई बार बता रखा है ये। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है टेनिस टूर्नामेंट घास के मैदान पर खेला जाता है, तो विलम्बडन कप जो है खेला जाता है भाई, विलम्बडन। ठीक है, कौन सा भाई टूर्नामेंट, विलम्बडन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, क्या कह रहा है, विच इज़ द कंट्री इन विच द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, OIC है ना, बहुत सुना होगा भाई OIC, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है भाई ये। ठीक है, इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पर है, तो ये हैं भाई सऊदी अरेबिया के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, whose statement is this, the Indians should no longer be satisfied with more mendicancy, neither should they beg the English for concession। क्या कहा भाई, ये किसने कहा था कि भारतीयों को अब केवल मूर्खता से संतुष्ट नहीं होना चाहिए और न उन्हें रियायतों के लिए अंग्रेजों से भीख मांगनी चाहिए भाई, ये किसके द्वारा जो है कहे गए कथन थे, बहुत ही बेहतर कथन थे भाई। ये किसने कहे थे भाई, ये कहे थे भाई लाला लाजपत राय के द्वारा। किसके द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन देखो भाई हमारा जीके का है, विच पॉलिसी विल बी रिप्लेस्ड द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, निम्नलिखित में से किस पॉलिसी ने दोस्तों नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को जो है रिप्लेस कर दिया, तो ये हो जाएगा भाई नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सो हमने जो है 25 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों, आप सभी मेरे को बताना कि आपने 25 में से कितना स्कोर किया है। इसके अलावा भाई आप सभी जो एक मॉक टेस्ट है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, आप इसको लगा सकते हो भाई इंडियन रोजगार ऐप पर। वो जो है 100 क्वेश्चन उसके अंदर हैं भाई, 100 क्वेश्चन है, 4 सेक्शन के अंदर डिवाइडेड है, जैसे आपका ओरिजिनल पेपर होता है वैसा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। आप इनको परचेज कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 119 रुपये में। ठीक है, और आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करना भाई Navy20। इंडियन रोजगार ऐप को आप चाहे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो या फिर भाई डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इंस्टॉल कर लो। लेकिन आप सभी के लिए मस्ट रिकमेंडेड है भाई, एक बार टेस्ट सीरीज आप जरूर लगाना दोस्तों। ठीक है, एग्जाम से पहले और एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है। इसका PDF मैं आपको जो है टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है भाई, वहाँ पर भी आपको PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।